हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ VIPM अकेडमी। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे हैं। चलिए, 100 डे सीरीज़ की आज 75 नंबर की क्लास है। आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा 100 डे सीरीज़ से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी थी वो सीखनी थी कि किस तरीके से कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा स्कोर भी बढ़ने लगता है, हमारी गलतियाँ कम होने लगती है, प्लस हमारा डेडिकेशन बढ़ता है एग्जाम के लिए। तो मेरी उम्मीद यही थी कि बच्चे 75 डेज पूरे करें और काफ़ी सारे बच्चों ने पूरा कर लिया है। अब आज वाला जो सेशन है बच्चों, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज 15 क्वेश्चंस, क्योंकि 75 नंबर की क्लास थी तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाना बनता था। इनमें से आपको एग्जाम में एग्जैक्ट देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि बिना किसी डिले के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ेंगे, सोचकर जवाब देंगे। I don't know him change into passive. सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS या डू डस और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अगर मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है तो ये किस में चेंज होता है? ये बच्चों चेंज होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है BT3, बी की फॉर्म होगी प्लस ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बहुत अच्छी बात है, BT3। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल रहता है वॉइस का, यानी नरे अपने एक्टिव पैसिव का, वॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नो चेंज इन टेंस। क्या? नो चेंज इन टेंस। टेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यहां पर टेंस बदल रहा है, यहां पर टेंस बदल रहा है, यहां पर टेंस बदल रहा है। सबसे इजी क्वेश्चन। शुरुआत अच्छी हुई है तो कोशिश करना 15 के 15 सही सवाल आप लोग करें। ठीक है सर, एक बच्चा सोच रहा है मैम बाय मी क्यों नहीं आया। मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार फिक्स्ड रहते हैं, जैसे कि जहां पर बाय बाय तो किसी ना किसी एक्टिविटी को दिखाता है, हर जगह कोई ना कोई एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन रहते हैं। जैसे नोन अपने साथ में क्या लेता है? टू लेता है, बाय नहीं लेता है। इससे क्वेश्चन भी आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं शॉक्ड एट लेता है, सरप्राइज्ड एट समथिंग लेता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन इजी था, कर सकते थे। 15 के 15 सही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द पैसिव वॉइस। दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, वॉइस है। टेंस में कोई बदलाव नहीं करना था। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस वर्ब फर्स्ट हो, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो किस में जाएगा? वॉज ऑब्लिक वर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी BT3 है। सर देखेंगे एक बारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो चेंज होगा, टेंस नहीं बदलना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सर आपने नॉट कैसे लगा दिया? ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाय के बाद लिखना होता है, और जो वर्ब होती है बच्चों उसको BT3 बना देते हैं। यही सिर्फ पैसिव वॉइस का नियम है। 2 क्वेश्चन सही हो चुके हैं आप लोगों के। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम में आया हुआ है। दिस टॉर्च फिल इन द ब्लैंक 3 बैटरीज। ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? टॉर्च है, टॉर्च में क्या आती है? कितनी बैटरीज आती हैं? 3 बैटरीज इस टॉर्च में पर्टिकुलरली। तो A, B, C या D? देखो टॉर्च सिंगुलर है तो कम से कम ये तो होगा नहीं, सॉरी ये वाला तो अपना होगा नहीं जो प्लूरल बना रहा है, ये वाला केस। दूसरा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, एक जनरल ट्रुथ है कि भैया ये वाली घड़ी है, इसमें कितने जो है बैटरी आती है। सर इस घड़ी के अंदर तो 3 बैटरीज आती हैं, तो जनरल ट्रुथ मान लीजिए, नोन फैक्ट मान लीजिए। इज होल्डिंग नहीं होगा बच्चों, पास्ट की सिचुएशन भी नहीं है, पास्ट का टाइम आता है तब पास्ट की तरफ जाने की कोशिश की जाती है। तो ये टॉर्च रखती है कितनी? 3 बैटरीज। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, आई हैड माई फूड, इसमें आपको बताना है कि टेंस कौन सा है। सर आई हैड माई फूड है, हैड माई फूड, जल्दी से बताएंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल।
इसमें अधिकतर बच्चे जो हैं कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, बट करेंगे, आप अपने हिसाब से करो फिर बताया जाएगा। ए, बी, सी या डी? सर हेड। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो पास्ट परफेक्ट होता है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तब पास्ट परफेक्ट होता है बच्चों। एक हैव हैड हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी तो होती है, एक हैव हैड हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी तो होती है। आप ये देखो यहां पर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल? पास्ट सिंपल। आई नो बहुत सारे बच्चों ने पास्ट परफेक्ट कर दिया होगा। यही भावुकता से बचकर रहना होता है, इसी भावुकता से बचकर रहना होता है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, ताकि आप लोगों का मोटिवेशन जो है हम तक पहुंचता रहे और हम इन सीरीज को कंटिन्यू कर सके। सर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे सिमिलर एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं लिख देती हूँ। सर सही ढूंढना था। कमिटी आर डिवाइड, आर के बाद डिवाइड नहीं आ सकता, कई बार बोला है बी के बाद वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आती है, ये लिख लो अपनी कॉपी में। सर द कमिटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, उनके ओपिनियंस में। देयर तो वैसे भी प्लूरल के लिए आता है, और ओपिनियन किसका होता है? मेंबर का। आप जानते हैं कि जो कमिटी होती है, कमिटी सिंगुलर प्लूरल दोनों ले सकती है, कमिटी सिंगुलर प्लूरल दोनों ले सकती है। कमिटी सिंगुलर तब लेगी जब पूरी यूनिट की बात कर रहे हैं, कमिटी जो है प्लूरल तब लेगी जब मेंबर की बात कर रहे हैं। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यहां पे बात कर रहे हैं आप जब एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं, और यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो कमिटी जो है मेंबर्स डिवाइडेड है, ओपिनियन मेंबर के हैं, तो प्लूरल आना चाहिए था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बचा ये और ये। सर वॉज डिवाइड, ये फिर से वही बी प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं आ सकता, आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। एक मैंने नीचे स्टेटमेंट और लिखा है, उस स्टेटमेंट को भी सभी बच्चे देखेंगे। द कमिटी गेव इट्स डिसीजन, कमिटी ने अपना डिसीजन दिया। बच्चों जो डिसीजन होता है वो पूरी कमिटी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह देती है, इसलिए यहां पर इट्स डिसीजन आया है, और ये सिंगुलर फॉर्म में काउंट होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में काउंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या? आपको मतलब अगर यहाँ पे अगर सिंगुलर दिखाना है तो आप हैज गिवन लिख दो, हैज गिवन, ताकि आइडिया लग जाएगा सिंगुलर और इट्स से भी पता चल रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट आ सकता है। द सैंड चैंटेड गॉड इज ग्रेट इन डायरेक्ट स्पीच में, इसके क्या क्या थंब रूल रहते हैं वो मैं लिख देती हूँ, तब तक आप आंसर करेंगे। चलिए देखेंगे। सर इनडायरेक्ट में जाने पर टेंस में बदलाव होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। सर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कंजंक्शन से रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे अगर दैट कंजंक्शन लगाना है, असर्टिव हो तो, इंटेरोगेटिव हो तो इफ वेदर, और डब्ल्यू एच वाला हो तो डब्ल्यू एच वर्ड खुद कंजंक्शन बनता है। एडवर्ब में भी चेंजेस होंगे, आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क और क्वेश्चन मार्क असर्टिव में चेंज हो जाता है बच्चों। दूसरी बात, चेंजेस तब नहीं होते हैं, नो चेंज, नो चेंज की स्थिति दो जगहों पे होती है। पहली जगह जब मेरा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच जो है बाहर वाला, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, अगर वो मेरा फ्यूचर में या प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में या प्रेजेंट में हो तो बच्चों नो चेंज रहता है, फ्यूचर में या प्रेजेंट में होने पे। और दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई सेइंग है, कहावत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई सेइंग है, कहावत है, जनरल ट्रुथ है, तब भी नो चेंज होता है। तो नो चेंज वाला जरूर ध्यान रखना। एक तो ऐसे लिख रखा होगा शी सेज, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो चेंज मत करना, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे गॉड इज ग्रेट, तो गॉड तो ग्रेट थे, हैं और हमेशा रहेंगे, तो इसमें चेंजेस नहीं करना है, ये चेंज कर रहा है, हटा दीजिए इसको। सर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दैट आना चाहिए था, पॉजिटिव सेंटेंस से वाई और वेदर क्यों लगाया? डब्ल्यू एच वर्ड और इंटेरोगेटिव की तो बात ही नहीं है। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आगे, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, ये क्या कह रहा है?
आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है इनके अंदर से। जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे। हाँ, आपको आज 15 में से मुझे बताना है कि मैम इतने हमने सही किए हैं, इनकरेक्ट बताना है। हाँ जी, एवरी ऑफ होता नहीं है, ईच और एवरी जस्ट बाद में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ईच ऑफ हो सकता है, एवरी ऑफ नहीं होता। ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। सर नाउन प्लूरल आ रही है, नाउन प्लूरल आ रही है, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, ये नहीं होगा। सर इनकरेक्ट ही तो ढूंढना है, तो ये तो इनकरेक्ट है ही, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इनकरेक्ट ढूंढना है, क्वेश्चन भी पढ़ लेना। सर ये तो करेक्ट है, वॉज आना चाहिए। नाइदर के साथ भी सेम सिचुएशन है, नाइदर के साथ भी सेम सिचुएशन है। नाइदर और आइदर के बाद में भी बच्चों यही लिख देती हूँ, नाइदर आइदर ईच एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन नाइदर ऑफ हो या फिर आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो या फिर आइदर ऑफ हो, इनके साथ में नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और आइदर नाइदर दो के लिए आते हैं, आइदर नाइदर दो के लिए आते हैं, तो यहां पर सिंगुलर एकदम सही है। नाइदर ऑफ द आंसर्स यहाँ प्लूरल है, एकदम सही है। एवरीवन, एवरी, ईच कैसे भी आ जाए सिंगुलर ही लेगा, सब खुश थे। हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, ए एकदम सही आंसर है। अगला देखेंगे, सर चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको सबसे सही सटीक प्रेपोजिशन बतानी है। ही एडेप्टेड हिमसेल्फ फिल इन द ब्लैंक द न्यू एनवायरमेंट। उसने क्या किया है, एडेप्ट किया है, किसके प्रति, न्यू एनवायरमेंट के प्रति। मैंने आपको बताया है एक होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या अपनाना। ये इसलिए भी बता रही हूं क्योंकि कंफ्यूजिबल वर्ड में भी आता है अपनाना या गोद लेना। सर एक होता है ये वाला एडेप्ट, एडेप्ट अपने साथ में एट लेता है जिसका मतलब होता है स्किल्ड एट समथिंग, किसी चीज में आप स्किल्ड इन समथिंग, कुशल है। और एक होता है ये वाला, ए वाला एडेप्ट, एडेप्ट अपने साथ में टू लेता है, एडेप्ट टू सराउंडिंग होता है बच्चों, यानी माहौल में अपने आप को ढाल लेना। चलिए बताएंगे अभी कौन सा वाला आंसर है इसके अकॉर्डिंग। सर अडेप्ट क्या लेता है, टू लेता है, इंपॉर्टेंट केस है, ही अडेप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम ले लो लेकिन सही बताना। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं वो करवा रही हूँ, सारे ही करवा रही हूँ। लर्न फिल इन द ब्लैंक न्यू स्किल एवरी 6 months टू टेक आउट बोर्डम ऑफ रिपीटेटिव वर्क। सर ऐसे क्वेश्चन मल्टी ऑप्शन हो, रिजेक्शन लगाना प्रॉपरली, क्योंकि आप जानते हैं बिना रिजेक्शन के आपकी जो एक होता है ना एक्यूरेसी, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो एक बार फटाफट से सब लिखेंगे, रिजेक्शन से होगा सिलेक्शन। गुड बच्चों, चलिए। हाँ जी, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों लर्न न्यू स्किल। स्किल सिंगुलर है या प्लूरल है, सर सिंगुलर काउंटेबल है, तो आप जानते हैं ये कह रहा है नई स्किल सीखें, तो वही नई स्किल सीखें या एक नई स्किल सीखें। तो हम यही तो बोलते हैं हमें हर दिन क्या सीखना चाहिए, एक नई स्किल सीखनी चाहिए, और हर 6 months पे एक नई स्किल सीखनी चाहिए। टू टेक आउट लेने के लिए क्या, बोर्डम, किसका बोर्डम, अरे बोर्डम उस रिपीटेटिव वर्क का। अरे भैया बोर्डम किसका, उस रिपीटेटिव वर्क का, तो बोर्डम ऑफ रिपीटेटिव वर्क। सर ए और द आंसर सही है, ये तो होगा नहीं, नई एक नई स्किल सीखनी है, न्यू के साथ में एन आएगा नहीं और बोर्डम के बी के साथ में ये एन भी नहीं आएगा, तो ये तो रिजेक्शन से भी करते तो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। इस क्वेश्चन से दो चीजें समझने की होती है, इससे दो चीजें समझने की होती है। मैं नीचे एक और स्टेटमेंट है वो लिख रही हूं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर नन बट द ब्रेव, मैंने कई बार बताया डिक्शनरी नन बट को लिखकर देती है ओनली। नन बट द ब्रेव का मतलब ओनली ब्रेव, केवल जो ब्रेव हैं, बहादुर लोग। द प्लस एडजेक्टिव पूरे समूह को बताता है, द ब्रेव मतलब सारे बहादुर लोग डिजर्व करते हैं, और ये हमेशा प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करता है। द आर्टिकल दी प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह, तो दी ब्रेव मतलब सारे ब्रेव लोग। तो
केवल जो सारे ब्रेव लोग हैं वो डिजर्व करते हैं सम्मानित किया जाना। ए ऑप्शन कह रहा है ओनली दोज, जब यहाँ द ब्रेव लिखा है तो दोज क्यों आएगा, एकदम गलत हो जाएगा। सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, दोज नहीं आ सकता। सर यहाँ दोज आ सकता है क्या, नहीं। अब दो ऑप्शन बचे हैं, कांटे की टक्कर है। एक बच्चा कह रहा है डिजर्व लगा दो, एक बच्चा कह रहा है डिजर्व्स लगा दो। बच्चों आंसर होगा डिजर्व टू बी ऑनर्ड, आंसर सी ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि ओनली के बाद में द ब्रेव आर्टिकल दी प्लस एडजेक्टिव मिलके प्लूरल नाउन बनते हैं, तो प्लूरल के साथ में वर्ब फर्स्ट आएगी, SEIS नहीं आएगा। इसी का दूसरे टाइप का एक स्टेटमेंट और एग्जाम में देखने को मिलता है जो यूजुअली बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं। देखेंगे कौन सा वाला, नथिंग बट माई बुक्स आर इंपॉर्टेंट। सर यहां पर नथिंग बट का मतलब ओनली नहीं होता है, ये बट जो है प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, ये बुक्स जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट बचा नथिंग, और नथिंग के हिसाब से यहां पर जो वर्ब आई है वो एकदम सही है, सिंगुलर। एक बच्चा कह रहा है यहां प्लूरल यहां सिंगुलर, क्योंकि नन बट जो होता है, नन बट जो होता है बच्चों ओनली में चेंज हो जाता है, तो यहां द ब्रेव के हिसाब से प्लूरल लगाया है। यहां नथिंग बट ओनली में चेंज नहीं होता है, ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक बट जो होता है, एक सेकेंड, एक बट जो होता है, एक बट जो होता है वो होता है लेकिन, कंजंक्शन। एक बट होता है लेकिन, कंजंक्शन की तरह काम करता है। और एक बट होता है प्रेपोजिशन, जिसका मतलब होता है को छोड़कर या के सिवाय, यानी बुक्स को छोड़कर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब केवल बुक्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है देयर इज हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल। अनसेटल का मतलब जो उसको परेशान करती है, सेटल है मतलब सही है, अनसेटल मतलब सेटल नहीं है, इरिटेट करती है, परेशान करती है, डिस्टर्ब, अच्छे शब्दों में बोलूं तो डिस्टर्ब करती है, जो उसको डिस्टर्ब करती है। देयर इज हार्डली यानी मुश्किल से ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उसको डिस्टर्ब करती है। मैंने बताया है हार्डली के साथ सम नहीं लगाएंगे, हार्डली नेगेटिव एडवर्ब है और नेगेटिव के साथ में एनी प्रेफर किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से कई बार आप लोगों को बता दिया है, ओनली के साथ फ्यू आता है या अ फ्यू। सर ओनली के साथ में अ फ्यू आता है या अ लिटिल आता है, अ फ्यू आता है या फिर अ लिटिल आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है क्या। चलिए ओनली अ फ्यू। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है सर चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड यूजेस। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसके बाद में अपन ब्रेक ले लेंगे आपके लिए। चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड यूजेस, आपको ये सारे बता रखे हैं, आप चूज करो, जब तक मैं सारे वापस लिख देती हूँ। चलिए देखेंगे, सर शी वॉज क्वाइट वेन आई एंटर्ड द रूम। जब मैंने रूम में एंटर किया वो क्वाइट थी, मतलब शांत थी, तो मुझे ये वाला क्वाइट लिखना था, शांत वाला। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, ये गलत हो गया, सही ढूंढना है। आई एम क्वाइट श्योर, मैं वेरी श्योर हूं या शांत श्योर हूं। सर वेरी श्योर हूं, ये फिर स्पेलिंग गलत लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। वेरी श्योर के लिए क्वाइट श्योर लिखना चाहिए था। सर इट वॉज क्वाइट इवनिंग, एक शांत इवनिंग थी, वेरी इवनिंग नहीं हो सकती ना, एकदम सही है। शी केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, मीटिंग के दौरान वेरी रही या शांत रही। सर शांत रही, तो ये वेरी वाला जो अर्थ होता है वो और ये शांत वाले की स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेगा हर एक बच्चा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक है या नहीं है। सर नहीं है, सटीकता के साथ में प्रश्न को पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर सेकेंडरी का मतलब, सेकेंडरी रोल होता है ना, सेकेंडरी रोल मतलब गौण रोल है, मतलब प्राइमरी नहीं है, मुख्य नहीं है, ये तो होता है, ये तो सही है। सर द्वितीयक, द्वितीयक भी होता है, सेकेंडरी है ना, द्वितीयक होता है सेकंड से बना हुआ है, द्वितीय से। और माध्यमिक सेकेंडरी बोर्ड होता है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है। सर प्रस्तावक नहीं होता है ना, प्रस्तावक नहीं होता, तो सेकेंडरी के ये तीनों होते हैं, ये तीनों याद कर लेना, एज इट इज आएगा, गौण, द्वितीयक और माध्यमिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का सीधा सा हिसाब किताब है, रिजेक्शन लगाओ। रिजेक्शन लगाने के लिए आपको टेंस की पहचान या पकड़ होनी जरूरी है। उसे टेनिस खेलना पसंद है। सर वो पसंद है मतलब पसंद करता है या कर रहा है। सर पसंद करता है, पसंद करता है, टेनिस खेलना पसंद करता है। ही या शी लाइक्स टेनिस।
सर खेलना भी तो है, एक बच्चे ने भाग के ए कर दिया बट वो गलत हो गया, गलत कैसे हो गया? सर खेलना भी तो है, इसमें खेलना तो कहीं आया ही नहीं, इसमें तो वो टेनिस पसंद करता है, टू प्ले टेनिस इज लाइक्ड बाय हर। सर पैसिव क्यों बना रहे हो, बोला क्या पैसिव पसंद किया जाता है, ही शी लव्ड करता था, अरे ये भी नहीं, वो करता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इसमें खेलना भी आ गया, टेनिस भी आ गया और पसंद करना भी आ गया। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट पंक्चुएशन। साइड में हो जाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बारी देख लो, एक बारी देख लो। हम्म, बताएंगे सभी बच्चे। सर क्या लिख रखा है कि जो वेदर फॉरकास्ट है उसने प्रिडिक्ट किया है तीन तरह के प्रेसिपिटेशन, कि तीन तरीके से हो सकते हैं प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो या फिर स्लीट। तो सर एक तरह से प्रेसिपिटेशन की क्या दी गई है, प्रेसिपिटेशन की लिस्ट दे रखी है, और लिस्ट को दिखाने के लिए क्या आता है हमारे यहाँ कॉलन चलता है, लिस्ट को दिखाने के लिए क्या आता है कॉलन। जैसे मैंने खरीदी है वेजिटेबल्स, कौन कौन सी, अब वेजिटेबल्स का नाम आया है, सेम प्रेसिपिटेशन का नाम आया है कि किस किस तरीके से आपका प्रेसिपिटेट हो सकता है। सर किस किस तरीके से, रेन, स्नो और स्लीट। तो सर ये तो आएगा नहीं, हमें कॉलन चाहिए, इसके अलावा ये भी नहीं आएगा, कॉलन चाहिए। इसमें सही है क्या, हाँ ये सही लग रहा है, इसमें सही है क्या, नहीं, ये आपका फुल स्टॉप लगा रखा है, आंसर सी ऑप्शन होगा। इसी के साथ में आज के सारे सवाल पूरे हो चुके हैं। मेरी उम्मीद तो यही थी कि आप पूरे में से पूरे सही करें। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चे हैं जिनमें 15 में से 15 एकदम एक्यूरेट सही किए हैं, कितने बच्चे हैं जिन्होंने 14 किए हैं, कितने 13 हैं, कितने 12 हैं, कितने 11 हैं। जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और 100 डे सीरीज मेरे साथ पूरी करें। इसको करके जाने से 10 क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म बोनस आएंगे, बोनस आएंगे 10 से ज्यादा ही समझ लो, अब तो पूरा पेपर ही आएगा, अब तो पूरा पेपर ही बोनस आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।